मैं एक रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे पापा का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस था। मेरी माँ को मरे 10 साल हो चुके थे। मेरे पापा अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। मेरे दादा दादी भी भगवान को प्यारे हो गए थे। अब बस मैं और मेरे पापा ही रह गए थे। पापा ने मुझे बहुत ही प्यार से और लाड़ से पाला था। वो मेरे पापा कम दोस्त ज़्यादा थे। मुझे या मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम होती तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। हमारे घर में एक नौकरानी काम करती थी। पापा उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते। मैं बार बार पापा को समझाती, पापा काम वाली पर इतना भी भरोसा मत करो। दरअसल वो काम वाली की माँ पहले हमारे यहाँ काम करती थी। वो बहुत ही अच्छी थी। जब उनका देहांत हो गया तो उनकी बेटी सुमन हमारे यहाँ काम करने लगी, क्योंकि सुमन के घर के हालात बहुत ही ख़राब थे। माँ के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुमन पर आ गई थी, पर सुमन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। घर की हर चीज़ को ऐसे देखती जैसे उसके मन में कोई लालच हो। पर पापा तो पापा थे, वो उल्टा मुझे ही समझा देते, सुमन ऐसी नहीं है, बहुत ही अच्छी लड़की है। पर मेरे पापा ज़्यादातर घर पर ही रहते थे, क्योंकि उनका सारा बिजनेस पापा के जो मैनेजर ही देखते थे। पापा अब ज़्यादा देर तक ऑफिस में काम नहीं कर पाते थे। कभी कभी अंधविश्वास हमें मुश्किल में डाल देता है। मैं तो अभी कॉलेज में ही पढ़ती थी। मैं कॉलेज जाती और घर आकर पढ़ाई में लग जाती। आज पापा बोले, बेटा निशा, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं तो तुम आज कॉलेज मत जाना। मैं बोली, ठीक है पापा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। दोपहर तक पापा के दोस्त आ गए, अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे। हम सब ने बहुत सारी बातें की और बातों ही बातों में मेरे पापा ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से कर दिया। उसका नाम राहुल था। वैसे तो हम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, पर मैंने कभी भी राहुल से शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। सबने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, मैंने भी हाँ कर दी। 15 दिन बाद मेरी सगाई की तारीख पक्की हो गई। सब लोग काम काज में बिजी हो गए। पूरे घर को दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया। सब मेहमान आ चुके थे, बस राहुल के परिवार वालों का आना बाकी था। कुछ देर बाद वो भी आ गए और सगाई की रस्में शुरू हो गई। हमने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और कुछ फोटो भी खींचे गए। सब बहुत खुश थे। सब लोग खाना खाकर जा चुके थे। रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी पापा मेरे पास आए और आंखों में आंसू लिए मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और बोले, आज तुम्हारी माँ होती तो कितनी खुश होती। और रोने लगे। ये सुनकर मेरी भी आंखों में आंखें भर आईं और मेरे पापा ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। पापा माँ के बारे में घंटों तक बातें करते रहे। अगली सुबह मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना था। मैंने पापा से इजाज़त ली और ट्रिप पर निकल गई, पर मेरे पीछे क्या होने वाला था इन सब से मैं अनजान थी। दोस्तों के साथ समय का पता ही नहीं चला। कब 2 दिन गुजर गए। जब मैं घर आई तो सब कुछ बदल चुका था, जिसकी मुझे उम्मीद भी न थी। जब मैं घर पहुंची तो सुमन ने गेट खोला। उसे देखकर मैं चौंक गई। मैं बोली, सुमन तुमने शादी कर ली, पर कब, बताया भी नहीं। वो बोली, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था, मैंने भी नहीं सोचा था। ठीक है, तुमने शादी कर ली, मेरे सामान मेरे कमरे में रख दो और एक कॉफ़ी बनाकर दे दो। मैं ये सब बोल ही रही थी, वो पापा के बगल में बैठ गई और मेरे पापा का हाथ पकड़ लिया और उसने किसी बंसी को
कॉफ़ी बनाने को कहा। मैं ये सुनकर दंग थी। जब मैंने देखा तो पापा के पास बैठी थी और उसने पापा का हाथ पकड़ रखा था। उससे ज़्यादा तो मैं इस बात पर हैरान थी कि पापा उसको कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने सवालिया नज़रों से पापा की तरफ देखा, पर पापा तो सिर झुकाए बैठे थे। इतने में सुमन बोली, निशा इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं उसकी बात काटते हुए बोली, सुमन ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? तुम इस घर की नौकरानी हो समझी, तमीज़ से बात करो। फिर जो सुमन ने कहा उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा ने सुमन से दूसरी शादी कर ली है और वो अब इस घर की मालकिन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब मेरे पापा को दूसरी शादी करनी चाहिए थी तो उन्होंने मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। अब इस उम्र में शादी नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमन तुम झूठ बोल रही हो। फिर पापा गुस्से में बोले, सुमन जो कह रही है वो सच है। मैंने खुद अपनी मर्जी से ये शादी की है। तुम तो शादी करके चली जाओगी, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा, इसलिए शादी कर ली। पर मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं था। पापा ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। पापा दूसरी शादी करके भी खुश नहीं थे। वो किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे, जैसे कोई गहरा राज हो, पर मेरी समझ से बाहर था ये सब। उधर सुमन के तेवर भी कुछ बदले बदले से नज़र लग रहे थे। अब उसे मेरे पापा की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन मैं सुमन के पास गई और बोली, पापा ने अच्छा ही किया जो तो दूसरी शादी कर ली। अब मैं भी सुकून से अपनी ससुराल चली जाऊंगी। तुमने पापा से शादी करके मेरी टेंशन कम कर दी। पर सुमन एक बात बताओ, पापा ने तुम्हें शादी के लिए कैसे मना लिया और तुम कैसे मान गई इस शादी के लिए? क्योंकि तुम तो मेरी उम्र की हो। तुम में और पापा में बहुत बड़ा फासला है उम्र का। क्योंकि हर लड़की यही सोचती है उसकी शादी किसी सुंदर से लड़के से हो, पर तुमने तो अपने से 30 साल बड़े इंसान से शादी की है। फिर सुमन बोली, हाँ निशा, ये जो तुम कह रही हो सही है, पर हमें तुम्हारे पापा की नज़रों में अपने प्रति सच्चा प्यार दिखाई दिया। उस प्यार की कदर करते हुए हमने ये शादी कर ली। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सुमन की ये बातें सुनकर मुझे ये यकीन हो गया था कुछ तो दाल में काला है। वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि पापा तो उसे हमेशा बेटी बोलते थे। वो सुमन से शादी का सोच भी नहीं सकते थे। फिर मैं पापा के पास गई और बोली, पापा क्या बात है जो आप ऐसे उदास रहते हो? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं आपके साथ हूँ। पापा आंखों में आंसू लिए हुए बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, और चले गए। मैंने अपने पापा को इतना मायूस कभी नहीं देखा था। यही सब रात में सोच रही थी। इसी टेंशन में नींद भी नहीं आ रही थी। तभी मैं थोड़ा पानी पीने रसोई में जा रही थी। तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। एक आवाज़ तो सुमन की थी और दूसरी पता नहीं किसकी थी। तभी मैं पापा के कमरे में गई। पापा तो सो रहे थे, तो वो आवाज़ किसकी थी और ये सुमन बाहर वाले कमरे में इतनी रात को क्या कर रही थी? ये दोनों क्या बात कर रहे थे? मैंने बहुत सुनने की कोशिश की पर नहीं सुन पाई। फिर वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। मैं समझ गई सुमन कमरे से बाहर आने वाली है। मैं तुरंत छिप गई ये देखने के लिए सुमन के साथ उस कमरे में कौन था। पर ये क्या, सुमन तो उस कमरे से अकेली निकली थी। वो तो आदमी कहाँ गया जिसकी मैंने आवाज़ सुनी थी? मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैं सुमन को जितना सीधा समझ रही थी वो उतनी ही तेज़ थी। मेरी भी शादी पास आ चुकी थी। मैं शॉपिंग के लिए मार्केट गई थी। मैंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं दंग थी। मैंने उसका पीछा किया। वो एक बस्ती की तरफ जा रही थी और एक झुग्गी में घुस गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था सुमन यहाँ क्या कर रही थी, वो भी इतनी बुरी हालत में। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी काम वाली की होती है। जब से सुमन ने मेरे पापा से शादी की थी वो तो महारानी की तरह रहती थी, तो ये उसका कौन सा रूप था? तभी मैंने पापा को फ़ोन किया और सुमन के बारे में पूछा
तो पापा बोले वो तो मेरे पास ही बैठी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। फिर मैंने बिना देर किए उस घर में घुस गई जिस घर में सुमन घुसी थी। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वहाँ 2 बच्चे थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया था। सुमन अपने बच्चों को चावल पानी में भिगोकर खिला रही थी और रो रही थी। उसका पति भी बहुत बेबस नज़र आ रहा था। मुझे देखकर सुमन पूरी तरह डर गई और बोली, मेम साहब आप यहाँ? उसके मुंह से मेम साहब सुनकर मैं बोली, अच्छा तो अब तुम मुझे मेम साहब बोल रही हो? जब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई है। तो वो डरते हुए बोली, मेम साहब कौन सी सच्चाई? ये आप क्या बोल रही हो? तुम कुछ नहीं जानती क्या सुमन? तुम तो मेरे पापा से शादी करके ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। ये सुनते ही वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। फिर मैंने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे हिलाते हुए पूछा, सुमन जब तुम यहाँ हो तो मेरे घर में मेरे पापा से शादी करके उस घर में रह रही है तो वो कौन है? सुमन रोने लगी और बोली, वो मुझे चैन से जीने नहीं देगी। इससे अच्छा तो वो पैदा होते ही मर जाती, मेरा पीछा तो छुटता। हाँ मेम साहब, मेरी माँ ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। वो बचपन से ही पैसे वाले लड़के से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चली गई। हमें नहीं पता था कहाँ गई। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती और मेरा और अपना पेट पालती। कुछ दिनों बाद मेरी माँ मर गई और मैं आपके यहाँ काम करने लगी। जब आप और साहब घर पर नहीं थे तो मैं आपके घर पर अकेली ही काम कर रही थी। तभी वो रीता मेरी जुड़वा बहन का नाम है, मुझसे मिलने आई थी और मुझे डरा धमका कर वहाँ से भगा दिया। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उसने मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं आपके घर से आ गई। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए किसी को हम पर शक नहीं होता है। और वो सुमन बनकर आपके घर में काम करने लगी। मेम साहब वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं जहाँ भी काम करती हूँ वो वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ के लोगों को लूट लेती है और इस तरह से मेरा नाम बदनाम हो जाता है। और आज वो दिन आ गए हैं कि कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। आज मैं बहुत ही बेबस हूँ। आप मेरे घर की हालत और मेरे बच्चों की हालत देख सकती हो। अगर मैंने आपके पापा से शादी की होती तो क्या मैं इस तरह से बेबसी की ज़िंदगी जीती? नहीं जीती। मैं तो आपके घर में ठाट बाट से रह रही होती। उसकी पूरी सच्चाई सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई बहन इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? मैंने सुमन को कुछ पैसे दे दिए और अपने घर आ गई। फिर मैंने पापा को सुमन का पूरा सच बता दिया। तो पापा ने जो सच बताया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। पापा बोले, जब तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी तो मैं अकेला रह गया था, तो सुमन मुझे दूध में नशे की गोली मिलाकर देती और मैं बहुत गहरी नींद सो जाता। सुबह उठता तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। सुमन ने मेरी उस बेहोशी का फ़ायदा उठाया और मेरे साथ कुछ अश्लील वीडियो बना ली और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी और बोली, मुझसे शादी कर लो वरना मैं ये वीडियो पब्लिक कर दूंगी। ये पुलिस वाले और ये दुनिया वाले मेरा ही साथ देंगे और तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा मेरी यही मजबूरी थी जो मैंने उससे शादी कर ली। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझता था, उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। मुझे क्या पता था वो मेरे भरोसे का ये सिला देगी। तभी मैंने सुमन को बुलाया, क्योंकि जब मैं सुमन के पास गई थी तो उसे अपने साथ लाई थी। सुमन ने पापा को रीता के बारे में सब बता दिया था। मैंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। जब सुमन और रीता का आमना सामना हुआ तो रीता डर गई। तभी वहाँ बंसी भी आ गया। उस बंसी को देखकर सुमन बोली, अच्छा तुम भी हो यहाँ पर? मैं बोली, सुमन तुम बंसी को कैसे जानती हो? वो बोली, मेम साहब ये वही इंसान है जिसके साथ रीता भागी थी। तब मेरी समझ आ गया था
उस रात मैंने जो किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी वो आवाज़ बंसी की ही थी। ये दोनों मिले हुए थे। तभी सुमन ने भी कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं इस तरह की बेबसी और लाचारी का जीवन नहीं जीना चाहती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे पापा से शादी कर लूँ, क्योंकि वो काफ़ी उम्र के हो चुके हैं। जब वो मर जाएंगे तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। यही सब सोचते हुए मैंने ये सब कुछ किया था, पर सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ चुकी है। तभी वहाँ पुलिस आ गई और उन दोनों को पकड़ कर ले गई। मेरे पापा का भी तलाक हो गया। पापा ने सुमन को फिर से काम पे रख लिया और मेरी भी शादी हो गई और हम सब बहुत खुश रहते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक लिए